बारिश हो रही थी, उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घोंसले में ही बैठकर रहूंगी। मैं सब जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे सब सिखाया है। मुझे पता है गुड़िया बेटी कि तुम होशियार हो, लेकिन बेटी फिर भी ध्यान रखना क्योंकि वो शिकारी चील कभी भी आ सकता है। मम्मा, आप जाइए और आप अपना ध्यान रखना, मैं अपना ध्यान रखूंगी। रानू जब अपने घोंसले से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले के बाहर एक चील बैठी थी। ये देखकर वो जल्दी से अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप भोजन लेने क्यों नहीं गई? गुड़िया बेटी, बाहर एक शिकारी चील घूम रहा है और उसके पंजों में एक शिकार भी था। दूसरी तरफ वो चील आराम से मांस खा रहा था। खाने के बाद चील कहता है, अरे, ये तोते का बच्चा तो बहुत छोटा था, इसे खाकर तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर मुझे कुछ और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं गुड़िया बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी हम छोटी मोटी मुसीबतों से डरकर घर में थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं यूं गई और यूं वापस आ गई। रानू अपनी बेटी को समझाती है और फिर भोजन लेने के लिए चली जाती है। जाते हुए उसे शिकारी चील देख लेता है। मुझे लगा था कि जरूर इस घोंसले में चिड़िया रहती है। अभी मैंने जब उस तोते का बच्चा को खाया तो उससे मेरा पेट भी नहीं भरा। अब इस चिड़िया को खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाया जाए? चील को एक उपाय सूझता है। मैं इस चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये आएगी तब मैं इसे दबोच लूँगा। ये कहकर चील चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर के अंदर चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर गुड़िया डर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? ये शिकारी चील तो इधर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर गुड़िया जल्दी से खिड़की से बाहर निकलती है। चील उस घोंसले में घुस जाता है। घोंसला छोटा होने के कारण चील उसी घोंसले में फंस जाता है। अरे, ये क्या? मैं तो यहाँ पर फंस गया। अब मैं क्या करूं? लगता है यहाँ पर चिड़िया का कोई बच्चा होगा। मुझे तो उसकी ही खुशबू आ रही है, लेकिन अब तो मैं फंस गया। एक काम करता हूँ, इस घोंसले को तोड़कर बाहर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर वो चील उस घोंसले को तोड़ने लगता है। किसी तरह वो घोंसले को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक गुड़िया दूर जा चुकी होती है। अब मैं क्या करूँ? लगता है ये चिड़िया अभी तो बचकर भाग गई, लेकिन मैं फिर आऊँगा। ये कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया को अनाज मिल जाता है। मुझे अब अनाज मिल गया, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी घर पर अकेली है। जब वो उड़ते हुए जा रही होती है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया पीछे मुड़कर और एक बूढ़ी फाख्ता को देखती है। अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थीं? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। ये सुनकर रानू अपने अनाज में से आधा अनाज बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा अनाज खा लेती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भोजन दिया, नहीं तो मैं भूख से मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा जी, धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम दूसरों की मदद करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपना बचा हुआ अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा है और गुड़िया वहाँ नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? और मेरी बेटी गुड़िया कहाँ है? कहीं वो शिकारी चील तो नहीं आया? ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अब कहाँ ढूंढूंगी?
रानू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं गुड़िया रानू की सहेली रानी के घर पहुंच चुकी थी। गुड़िया बेटी, तुम डरो मत, तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगी, और अगर वो नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। रानू अपनी बेटी को ढूंढते हुए रानी के घर पहुंच जाती है। रानी की बेटी चुटकी रानू को वहां आते हुए खिड़की से देख लेती है। मम्मा मम्मा, वो देखो सामने वो रानू मासी लग रही है। मुझे लगता है वो गुड़िया को ही ढूंढ रही है। रानी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। रानी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। रानू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम गुड़िया को ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, गुड़िया मेरे घर पर ही है। रानू ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बेटी से मिलकर राहत महसूस करती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, तुम डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा ये बताओ, हमारा घर किसने तोड़ा था? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है कि वहाँ चील आ गया था। तब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर बैठ गई। तब रानी ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने घर ले आई। ये सब रानी की वजह से हुआ है। रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रानू, तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये सब मत बोलो। ठीक है रानी दोस्त, अब मैं चलती हूँ। बारिश कभी भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे और मेरी बेटी को जल्दी से अपना नया घर भी बनाना है। ही रानू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर बनाने के लिए सामान तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रानू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे बारिश में भीगते हुए बूढ़ी अम्मा दूर से देख लेती है, जिस बूढ़ी अम्मा की रानू ने पहले मदद की थी। वो बूढ़ी अम्मा अपने घर से रानू चिड़िया को बाहर बारिश में बैठा हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज़ लगाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? आ जाओ तुम मेरे घर के अंदर, यहाँ तुम बारिश से बच जाओगी। रानू उसकी आवाज़ सुनकर अपनी बेटी को लेकर उसके घर के अंदर आ जाती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को पहचान लेती है। तब वो उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में बुला लिया, वरना मैं अपनी बेटी के साथ बारिश में भीगती रहती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी मदद की थी बेटी। अब तुम यहाँ रह सकती हो आराम से जब तक बारिश नहीं रुक जाती। ये सुनकर चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाते हैं। फिर बारिश रुकने तक वो दोनों बूढ़ी अम्मा के घर में ही रहते हैं।